नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज ये चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर और अगर प्रश्नों की संख्या कहें तो 150 प्रश्न हम अब तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसी कड़ी में आगे के 50 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये पूरे 500 प्रश्नों की श्रृंखला है जो प्रथम चरण में हम यूपी जीके के लिए कर रहे हैं। ये सभी जितने भी एक दिवसीय एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी के एग्जाम्स में यूपी के जीके से, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग की कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही, कुछ लोग जो है डिटेल में पढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, तो मैंने उस पर भी गौर किया है। इस 500 प्रश्नों की श्रृंखला को पूरा हो जाए एक बार, क्योंकि अगर बीच में मैं स्टार्ट करूंगा तो तारतम्य टूट जाएगा। तो ये 500 प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त करने के बाद यूपी के कुछ चैप्टर्स, जैसे यूपी का भौगोलिक विभाजन, भौतिक विभाजन, और जिनको मैप की सहायता से आपको दिखाकर पढ़ाया जा सकता है, निसंदेह और जरूर जो है उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिससे वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, और जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं और बाद में जो है इसका भी जो है PDF फाइल सब यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। साथ ही ग्रुप और फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी सारे अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन। पहला प्रश्न आज का है, उत्तर प्रदेश में स्थापित राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय। ये राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहां पर है, किस जिले में है? राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन, तो 3 प्रमुख कृषि निर्यात जोन है उत्तर प्रदेश में। एक तो आगरा है जो आलू के लिए है निर्यात जोन, दूसरा लखनऊ है क्योंकि लखनऊ में आम की जो खेती है, जो दशहरी आम विशेषकर जो है मलिहाबाद क्षेत्र का, तो दूसरा निर्यात जोन आम का हो गया। तीसरा सहारनपुर, सहारनपुर में भी आम की खेती होती है और वहां से निर्यात होता है। तो ये 3 कृषि निर्यात जोन जो है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा कुछ औद्योगिक क्लस्टर्स हैं, उसको हम किसी अन्य प्रश्न में आगे आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कृषक बीमा योजना का प्रारंभ 2004 में हुआ था। इसका पूरा नाम है कृषक दुर्घटना बीमा योजना। पयस्विनी नदी, ये पयस्विनी नदी उत्तर प्रदेश की ही नदी है और ये किस तीर्थ स्थल के पास में है, यानी इसके किनारे कौन सा तीर्थ स्थल बसा हुआ है? चित्रकूट, चित्रकूट में पयस्विनी नदी बहती है। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात हम लोग जानते हैं 912 यानी 912 है प्रति 1000 पुरुष, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिंगानुपात की बात करें तो वो है 918, जो है कुल से थोड़ा बेहतर है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का शहरी लिंगानुपात यानी अर्बन सेक्स रेशियो क्या है? 894 है, जो 912 जो एक औसत है उत्तर प्रदेश का उससे काफी कम है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर देखें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता दर औरैया जिले की है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी जो कि लखनऊ में स्थापित है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 यानी 1962 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में पांडव किला जो है ऐतिहासिक धरोहर स्थल है। ये पांडव किला कहां पर स्थित है? पांडव किला मेरठ जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो आप जानते हैं कागज का जो प्रमुख उद्योग है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर है? सहारनपुर में है। आगे के प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान यानी इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही फेमस उत्तर प्रदेश का इंस्टीट्यूट है, ये कानपुर में है।
कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, किस क्षेत्र का है? तो कर्मा लोक नृत्य जो है सोनभद्र क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, देखिए यहां पर दो चीजें हैं, गन्ना अनुसंधान संस्थान और गन्ना अनुसंधान परिषद। तो यहां पर बात की जा रही उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद यानी शुगर केन रिसर्च काउंसिल। तो अगर शुगर केन रिसर्च काउंसिल की बात हम कहते हैं तो ये कहां पर है? शाहजहांपुर में है। और वहीं पर अगर इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में IISR कहते हैं, ये आ जाता है, तो आपको बताना होगा कि ये लखनऊ में स्थित है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश किसान बही योजना बहुत बार पूछा जा चुका है और खासकर लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में। तो किसान बही योजना का प्रारंभ 1992-93 में हुआ था। जब 92-93 एक साथ लिखा जाता है, इसका मतलब यह होता है कि वित्तीय वर्ष 1992-93 में हुआ था। परहिया जनजाति, ये परहिया जनजाति इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। ये सोनभद्र क्षेत्र में निवास करने वाली, सोनभद्र में निवास करने वाली एक जनजाति है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। प्रसिद्ध बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला बहुत ही फेमस है, वहां पशु मेले का भी आयोजन होता है। तो ये बटेश्वर मेला जो है ये कहां पर आयोजित होता है? ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है बहुत ही सीमित मात्रा में, उसका नगण्य मात्रा कह सकते हैं, तो बहुत ही सीमित मात्रा में ललितपुर जिले से प्राप्त होता है। आगे देखिए, सुरहा ताल पश्चिम बिहार, ये सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहां पर है? बलिया में है, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, यानी सबसे कम साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? श्रावस्ती में है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी 2001 से 2011 के मध्य जो दशकीय वृद्धि हुई है जनसंख्या में, वो कितने प्रतिशत हुई है? 20.23%। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जिसका ऑफिशियल नाम क्या है? केवल खीरी लिखा जाता है, लेकिन परंपरागत रूप से उसको लखीमपुर खीरी बोलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, अब जनसंख्या की बात करते हैं। पहले हमने क्षेत्रफल की बात की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो गया? लखीमपुर खीरी हो गया, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा इलाहाबाद हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय, अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? बरेली जनपद में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान, आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान पहले जब ये स्थापित हुआ था तब ये सारनाथ में स्थित था। कई किताबों में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं दोनों फैक्ट बता रहा हूं। जब ये स्थापित हुआ था तो सारनाथ में बना था, लेकिन 1991 में स्थापना के बाद अब लखनऊ में ये स्थानांतरित हो चुका है। तो अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको बताना है कि ये संस्थान कहां पर है? अब लखनऊ में है। इस तरह का प्रश्न आता है कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, तब आप जो है सारनाथ को सही मान सकते हैं। माहीगिरी जनजाति का प्रमुख निवास स्थान कहां है? तो ये माहीगिरी जनजाति जो है ये नजीबाबाद नामक स्थान है। कहां पर? बिजनौर जिले में, वो इसका जो है प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में केन नदी का प्रवेश कहां से होता है? तो केन नदी जो है मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में इंटर करती है, और इसका जो प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में वो बांदा जनपद के थ्रू होता है। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा था? तो राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है।
जो कि चंदौली में है और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। कहां पर है ये? एटा जिले में है। पटना नाम से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पटना में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। सेलखड़ी, सेलखड़ी क्या होता है? एक जो है पत्थर होता है जो बहुत ही मुलायम पत्थर होता है, जिसको पीस कर जो है पाउडर बनाया जाता है, जो विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों और साबुन बनाने के काम आता है, जिसको हम टैल्क भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये सेलखड़ी खनिज जो है कहाँ प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश में? ये हमीरपुर और झांसी डिस्ट्रिक्ट्स में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1969 में हुआ था। काली पलटन मंदिर, नंगली तीर्थ एवं राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये कहां पर है? तो ये तीनों प्रसिद्ध जो स्थल हैं कौन कौन से? काली पलटन मंदिर, नंगली तीर्थ, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये सभी कहां पर हैं? मेरठ जनपद में। इसी तरह से हत्याहारण तीर्थ, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो स्नान कर लेता है या दर्शन कर लेता है, तो अगर उसके ऊपर जो है किसी हत्या का भी दोष होता है तो वो सही हो जाता है। तो हत्याहारण तीर्थ, सकहा शंकर मंदिर और सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। ये तीनों चीजें हरदोई में हैं। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। मुसाकहंद बांध, मुसाकहंद बांध कहां पर है? चंदौली जिले में है। और अगर पूछ लिया जाए किस नदी पर बना हुआ है, तो मुसाकहंद बांध जो है कर्मनाशा नदी पर बना हुआ है। कर्मनाशा है यहाँ पर। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहां पर है? प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट या प्रोविंशियल हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? पूछा जा चुका है प्रश्न पहले। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले जो है मथुरा जनपद में लगते हैं। लगभग 86 मेलों का यहां पर प्रतिवर्ष आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम या स्कूल हेल्थ कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2008 में। ये प्रोग्राम क्या है? इसमें बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर जो है स्कूलों में जाकर मेडिकल की टीम के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम एड्स चिकित्सालय यानी HIV से पीड़ित जो एड्स के रोगी हैं उनके लिए पहला चिकित्सालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित हुआ था? तो कानपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है उत्तर प्रदेश का पहला एड्स चिकित्सालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग किन 5 तराई जिलों में निवास करते हैं? इंपॉर्टेंट है, कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जनजाति से जिले मिलाने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो थारू जनजाति है ये 5 जिले में ही है और ये 5 जिले कौन से हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और खीरी ये 5 जिले हैं जिनमें थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। चावल द्वारा निर्मित जाड़ नामक एक मदिरा होती है, उसको स्वयं बनाकर जो है पीने वाली एक जनजाति है उत्तर प्रदेश की, उसका नाम क्या है? थारू। थारू जनजाति जो है चावल से जो है एक प्रकार की मदिरा बनाते हैं परंपरागत रूप से और उसको पीते हैं, तो उसका नाम क्या है? जाड। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में हुआ था और इनकी वर्तमान अध्यक्षा यानी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? श्रीमती विमला बाथम। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम का शुभारंभ 21 दिसंबर 2013 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो राज्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश की बहुत पुरानी है। 1937 में स्वतंत्रता के पूर्व ही इसका गठन हुआ था और इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 100। यानी उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? 100 है।
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ही यानी 1947 में उत्तर प्रदेश राज्य पंचायती अधिनियम पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश में पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कब किया गया? पहले क्या कहते थे? पहले इनको पंचायत अदालत कहा जाता था, अब आप सुनते हैं न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायतों का गठन कब हुआ? 2012 में, यानी ये जो नाम बदला गया ये 2012 में बदला गया। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त थे न्यायमूर्ति M.A. खान, और वर्तमान में पूछें तो जावेद उस्मानी साहब हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। बदायूं स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बदायूं में जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद नाम से बहुत सारी मस्जिदें आपको मिल जाएंगी कई सारे जिलों में, लेकिन जो बदायूं की है उसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग यानी इंटरनल वाटर हाईवे, जिसको हम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं, वो कहां से कहां तक है? तो ये प्रयागराज से हल्दिया, हल्दिया कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो प्रयागराज से हल्दिया यानी राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है। तो दोस्तों आज हमने 50 अति महत्वपूर्ण यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा, उनसे जुड़े तथ्यों को जाना। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यूपी SSSC और लोक सेवा आयोग की जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार की, उनमें यूपी के इसी तरह के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज के बारे में, इन प्रश्नों के बारे में अपने विचार जरूर दीजिएगा। और अब इस चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है इस महत्वपूर्ण सीरीज का लाभ उठा सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।